तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमर सीईओ के कोल्डप्ले कॉन्सर्ट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एस्ट्रोनॉमर कंपनी के सीईओ अपने एचआर चीफ के साथ पकड़ाए गए थे कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में एंड दे वर एक्सपोज्ड फॉर हैविंग एन अफेयर। वेल आफ्टर दिस इंसिडेंट वेंट वायरल, एस्ट्रोनॉमर जो कंपनी है वो दोनों सीईओ एंड एचआर चीफ को पहले ऑन लीव प्लेस कर दिए थे एंड देन उसके बाद ये भी अपडेट आ गया कि एस्ट्रोनॉमर सीईओ ने अपना रेजिग्नेशन प्लेस कर दिया है, तो ही इज नो लॉन्गर द सीईओ ऑफ द कंपनी नाउ। एंड ये जो सीईओ थे इनसे रिलेटेड कुछ शॉकिंग चीजें रिवील भी हुई। पहले तो उनका काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुआ, जैसे कि एक पोस्ट अभी वायरल जा रहा है एक दूसरे एंडी ब्रायन का। उन्हें लोग जब टारगेट कर रहे थे कि भाई आपने ये कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में ठीक नहीं किया, तो वो एक पोस्ट डाले, नो दिस इजंट मी, मैं ऐसे कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में पकड़ाया नहीं जाऊंगा कभी। मैं दूसरा एंडी ब्रायन हूं जो कि वीडियोस बनाता है फॉर बिग स्क्रीन्स, नॉट द वन हु गेट्स कॉट ऑन देम। एंड कोल्डप्ले भी थोड़ा ट्रोलिंग किए वो सेम एग्जैक्ट शो में जहां पर ये दोनों पकड़ाए थे एक दूसरे एंगेज्ड कपल को क्रिस मार्टिन स्टेज में बुलाए थे गाना गाने के लिए। तो वो बार बार कपल से पूछ रहे थे भाई आप एंगेज्ड हो ना, एंगेज्ड हो तो। एंड जब कपल उनको अश्योर कर रहे थे कि हाँ हम लोग एंगेज्ड है, तो क्रिस मार्टिन बोल रहे थे दैट्स बेटर, वी डोंट नीड एनी सरप्राइजेस नाउ। बट या क्या ये एंडी ब्रायन को एक्सपोज भी कर दिया गया? वेल उनके एक पुराने कंपनी के एम्प्लॉय बहुत ही बड़े एलिगेशंस लगाए उनके ऊपर कि कैसे काइंड ऑफ एंडी ब्रायन उन्हें धोखा दिए थे, मैनिपुलेट किए थे एंड उनका बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ था। ये वायरल रील का एक छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखा देता। I've got a funny story about karma for you. Before being Astronomer CEO, Andy Byron was also Chief Revenue Officer of a different software company where he hired a lot of hardworking, great people with high hopes for their careers by promising them the opportunity of a lifetime that would completely change their future. I also had the questionable privilege of being interviewed and hired by him. As you can imagine, he's very persuasive, considering he managed to convince his own Chief People Officer to go to a public concert while they were having an affair. He also convinced me and a lot of my former colleagues to join him in that company. He convinced investors to invest almost $2 billion. Myself and countless other employees invested their savings into employee stock options. And in a tale as old as capitalism itself, when the company went bust and was sold off for pennies on the dollar, him and other top-level executives left with golden parachutes worth millions of dollars, while low-level employees like myself and many of my colleagues lost tens and sometimes hundreds of thousands of dollars of their own savings. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी एंड एली एवराम के बारे में। तो आशीष चंचलानी अपने एंग्री फैंस को रिप्लाई दिए आफ्टर दी एली एवराम प्रैंक। यस गाइस, अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही गया कि आशीष एंड एली आर नॉट इन अ रिलेशनशिप। उनका एक म्यूजिक वीडियो आया टी सीरीज में, तो ये पीआर स्टंट पे रिएक्ट करते हुए यूट्यूब इंडिया भी लिखे व्हेन द प्रैंक इज सो गुड यू कांट इवन बी मैड। अर्जुन कनुंगो भी लिखे आई हैड ऑलरेडी बॉट माय शेरवानी फॉर द वेडिंग, #फीलिंग सैड, #फीलिंग हर्ट, फीलिंग एंग्री। एक फैन लिखे थे अब तेरी फील्डिंग सेट है, तू देख अब तू देख। जिस पर आशीष हंसते हुए लिखे आई नो यू ऑल स्टिल लव मी। एक और फैन उनको गाली दिए एफ यू, तो वो रिप्लाई दिए सॉरी लव यू। बट ऑन ए सीरियस नोट एक पर्सन आशीष को लिखे भाई सही में बोल रहा हूँ शिट सॉन्ग था, इसके लिए तूने प्रैंक किया एंड तेरे फैंस ने इस बंदी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया और तू चुप है। तो इस पर वो रिप्लाई दिए मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, मेक नो मिस्टेक, वो जो लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे वो ना ही मेरे फैंस हैं ना फॉलोअर्स हैं, हाफ ऑफ देम डोंट इवन नो मी। ये एक फ्री एंड ओपन प्लेटफॉर्म है एंड लोग ऐसे डिस्कस्टिंग चीजें लिखते हैं, बट मैंने उन्हें कभी एनकरेज नहीं किया। मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे नहीं है। कोई अगर मेरे को लास्ट डेकेड से फॉलो कर रहा होगा तो उन्हें पता है कि मैं क्या प्रीच करता हूँ अपने फैंस को। रेस्ट एश्योर्ड इट्स पैथेटिक जो भी हुआ एंड आई विल बी एड्रेसिंग इट सून। बट यार टॉकिंग अबाउट आशीष चंचलानी, तो क्या वो प्रिविलेज्ड है एंड वो फेक हम्बल का इमेज दिखाते हैं? वेल इस चीज पर वो रिप्लाई दी। बेसिकली उनसे रिलेटेड एक रील वायरल जा रहा है फ्रॉम अ पेज कॉल्ड प्रिविलेज चेक एंड यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है कि आशीष चंचलानी कोई स्ट्रगलिंग कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं है। ही वाज बोर्न इनटू द एंटरटेनमेंट बिजनेस रॉयल्टी। उनके फादर एक मल्टीप्लेक्स को ओन करते हैं जो कि एनुअली करोड़ जनरेट करता है, विच मींस कि उनका बॉलीवुड कनेक्शन भी है। उनका ये जो सेल्फ मेड यूट्यूबर वाला नैरेटिव है वो इंस्पायरिंग है, बट रियलिटी क्या है? 9 साल की उम्र में शाहिद कपूर उनके फादर के थिएटर में आए थे प्रमोशंस के लिए। वो बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो में एनरोल थे जिसमें कि बड़े बड़े एक्टर्स भी एनरोल किए हुए। जब आपके फैमिली का ऐसा इंस्टेंट बॉलीवुड कनेक्शन रहता है तो आप सेल्फ मेड नहीं बोल सकते हो खुद को। तो इस रील के नीचे आशीष की तरफ से एक रिप्लाई आया, वो सब तो ठीक है भाई, पर किसने बोला मैं ड्रॉप आउट था? सालों मैथ्स में 98 आई थी मेरी 12th में और इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास, आओ तुमको अबैकस में हराऊंगा। तो इसके नीचे एक फैन उनसे पूछे भाई ये काकी कब आ रहा है? तो इस पर वो सरकास्टिकली रिप्लाई दिए भाई जब बाप मेरा 10 लाख देगा तभी रिलीज करूंगा, मैं गरीबों से बात नहीं करता, समझे? एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान
पाकिस्तान मैच के बारे में। तो WCL क्रिकेट लीग में जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया गया। यस गाइस, बेसिकली इंडियन प्लेयर्स ये मैच को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिए थे कि भाई हम पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ नहीं खेलेंगे। हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान, शिखर धवन, सुरेश रैना सब लोग बॉयकॉट करने लगे। तो इवेंचुअली WCL के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो पोस्ट करके बोले कि जब हम लोग ये मैच को ऑर्गेनाइज किए थे तो हमारा कोई इल इंटेंशन नहीं था, खराब इंटेंशन नहीं था, बट नाउ वी अंडरस्टैंड कि इससे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहा है कुछ प्लेयर्स का एंड फैंस का, तो हम लोग ये मैच को कैंसिल कर रहे हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान गॉट इंजर्ड एंड 1 महीना का वो ब्रेक लेने वाले हैं। यस गाइस, रिपोर्टेडली किंग मूवी के सेट्स में शाहरुख खान को इंजरी हुआ। एक क्लोज सोर्स ने कहा कि एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ द इंजरी तो हम लोग को नहीं पता चला है, बट ये इन्फॉर्मेशन जरूर आया है कि शाहरुख खान अपनी टीम के साथ अर्जेंट मेडिकल अटेंशन के लिए यूएस चले गए। कुछ सीरियस नहीं है बट इट्स मोर ऑफ अ मस्कुलर इंजरी एंड अब वो शूटिंग से 1 महीना का ब्रेक ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सैयारा मूवी के बारे में। तो सैयारा मूवी बॉक्स ऑफिस के ह्यूज रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है। यस गाइस, डे 1 में इस मूवी का इंडिया नेट कलेक्शंस था अप्रोक्सीमेटली 21 करोड़ एंड डे 2 में 24 करोड़। भाई ये मूवी में दोनों न्यू कमर्स है, कोई भी बड़ा एक्टर नहीं है एंड इसीलिए इट क्रिएटेड हिस्ट्री फॉर बिकमिंग द बिगेस्ट ओपनिंग एवर फॉर अ फिल्म जो कि हेडलाइन किया गया बाय न्यू कमर्स। भाई इतना ज्यादा इसका भी डिमांड है कि सन ऑफ सरदार जो कि इनके साथ ही क्लैश कर रहा था एंड रिलीज होने वाला था, उनके मेकर्स ने 1 वीक से पोस्टपोन कर दिया अपने रिलीज को। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एप्पल वर्सेस यूट्यूबर के बारे में। तो एप्पल ने एक यूट्यूबर के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया है। एप्पल ने एलिगेशंस लगाया कि यह यूट्यूबर एक और पर्सन के साथ मिलकर iOS 26 का ट्रेड सीक्रेट को लीक किए। वो अपने कंप्लेंट में लिखे कि वो लोग एक एप्पल एम्प्लॉय के कांटेक्ट में आए एंड वो एम्प्लॉय के थ्रू उन्हें एक्सेस मिल गया था टू अ प्रोटोटाइप आईफोन जिसमें कि शोकेस किया गया था फीचर्स फ्रॉम iOS 26। तो ये इन्फॉर्मेशन वो लीक किया एंड एप्पल अब उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। बट ये यूट्यूबर ने स्टेटमेंट दिया कि ही वाज अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन प्लेइंग आउट एंड वो एप्पल के साथ बात करना चाहते हैं टू सॉर्ट थिंग्स आउट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले प्रोग्रामर के बारे में जो कि OpenAI के एक टूल को बीट कर दिया एट अ कोडिंग कॉम्पिटिशन। यस, इनका नाम है साइहो एंड इन्हें फर्स्ट प्राइज मिला एट अ कोडिंग कॉम्पिटिशन। वो OpenAI के एक टूल को हरा दिए जिसके बाद वो अपने ट्विटर में लिखे ह्यूमैनिटी हैज प्रिवेल्ड फॉर नाउ। मैं कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हूँ, शायद से लास्ट 3 दिन में मैं खाली 10 घंटे सोया हूँ। तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन भी लिखे गुड जॉब साइहो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ऑनलाइन गेम्स के बैन के बारे में। तो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट आर लुकिंग टू बैन ऑनलाइन गेम्स। जहां महाराष्ट्र के जो CM है उन्होंने क्लेम किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं फॉर अ स्टेट वाइड ऑनलाइन गेमिंग बैन, जिसके पीछे मेन रीजंस है यूथ का मेंटल हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल लॉसेस, गैम्बलिंग रिलेटेड क्राइम्स एंड सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स जो कि ये एडिक्शन को फ्यूल कर रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट गेम्स, तो ऑफिशियली आफ्टर 12 इयर्स सऊदी अरेबिया में GTA 5 गेम लॉन्च हुआ। जहां गाइस इतने टाइम से ये बैन था एंड फाइनली ये रिलीज हुआ। ग्रॉक इस चीज के बारे में कहे इट वाज बैंड सिंस 2013 ड्यू टू इट्स वायलेंस, ड्रग यूज एंड एक्सप्लिसिट कंटेंट, बट रिसेंटली ये बैन को लिफ्ट किया गया था विद अ स्ट्रिक्ट 21+ रेटिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले KFC प्रोटेस्ट के बारे में। तो सावन के महीने में नॉनवेज बेचने के लिए KFC दुकान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए गए। जहां यूपी गाजियाबाद के एक आउटलेट में हिंदू रक्षा दल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट स्टेज किया था एंड उनका बेसिक डिमांड था कि सावन के महीने में नॉनवेज आइटम्स नहीं बिकने चाहिए, ओनली वेज आइटम्स। फुटेज भी अभी बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर काफी सारे लोग स्टोर के अंदर घुस गए थे। देवर चैंटिंग जय श्री राम, हर हर महादेव एंड एक प्रोटेस्टर तो फोर्सिबली पुल डाउन भी कर रहे थे शटर का ऑफ द KFC आउटलेट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले न्यू एंटी रैगिंग लॉज के बारे में। तो केरला में एक बिल को अमेंड किया जा रहा है एंड अब बॉडी शेमिंग एंड डिजिटल अब्यूज को भी पनिशेबल कर दिया जाएगा अंडर द न्यू एंटी रैगिंग लॉ। बेसिकली एक पुराने बिल को वो लोग रिवाइज कर रहे हैं एंड साइकोलॉजिकल हरासमेंट, डिजिटल अब्यूज या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक में हरासमेंट को कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के होलसम स्टोरी के बारे में। तो गाइस हिमाचल से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक फ्लड हिट एरिया में स्टूडेंट्स मिलकर 2 प्रेग्नेंट टीचर्स का हेल्प किए बाय कैरिंग देम 11 किलोमीटर्स टू अ हॉस्पिटल। बेसिकली हेवी रेन्स एंड स्टॉर्म्स के वजह से इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल नहीं थे एंड ये दोनों टीचर्स का ड्यू डेट्स भी आ रहा था। तो उनके कॉलेज स्टूडेंट्स एंड स्टाफ बोले कि नहीं, हम लोग अब ये मैटर को संभालेंगे। वो लोग मिलकर ये दोनों टीचर्स को 11 किलोमीटर ट्रैक किए थ्रू फ्लड हिट एरिया एंड इट वाज ऑल वर्थ इट क्योंकि द मिशन वाज सक्सेसफुल। दोनों ही हेल्दी बेबीज को डिलीवर किए। लोकल अथॉरिटीज ने भी एक्नॉलेज किया कि अगर वो लोग हेल्प नहीं करते तो इसका आउटकम बहुत ट्रैजिक होता। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो कुछ पुलिस ऑफिसर स्पीड के शर्ट के लिए लड़ रहे थे। जी हाँ गाइस, मैं आपको क्लिप प्ले करके
तो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ये ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।